अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय बादा। अस्सलामु अलैकुम साहबीन। जैसा आप जानते हैं, मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी खित्ते से कहीं भी सेकेंडों में भेज सकते हैं। यानी मीडिया के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसी मीडिया का जब गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके काफी नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मीडिया के जरिए गलत खबरें और अफवाहें फैलाई जाएं तो माशरे पे काफी नुकसान होते हैं और लोगों के जहनों पे काफी बुरे असर पड़ते हैं। आजकल के हालात के ज़मन में जब सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से जो बीमारी फैल रही है, सोशल मीडिया पे एक बात आम हो रही है, वो ये कि इन हालात की पेशनगोई पहले ही एक किताब में मौजूद थी और इस किताब को मशहूर किताब अखबारुज़्ज़मा की तरफ मंसूब किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। अखबारुज़्ज़मा लिखने वाले इब्राहिम बिन सालूकिया, अल-मुतवफ़ी 463 हिजरी यानी 1070-71 ईस्वी, सफ़ा नंबर 365। लिखा है, जब दो अदद बराबर हो जाएंगे जमाने में मर्ज फैल जाएगा और हज करना रोक दिया जाएगा, शोर गुल बर्पा होगा और टिड्डियां हलाक करेंगी, लोग लाचार हो जाएंगे और रोम का बादशाह इस फैले हुए मर्ज से हलाक हो जाएगा, भाई अपने भाई से खौफजदा हो जाएगा। आगे लिखते हैं, बाजारों में मंदी होगी। फिर लिखते हैं, जड़ों को हिलाने वाला खौफ के मार्च के महीने में अरूज होगा, 1/3 लोग मर जाएंगे। सबसे पहले एक बात नोट की जाए कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो मशहूर किताब अखबारुज़्ज़मा है वो इब्राहिम बिन सालूकिया ने नहीं बल्कि अल-मसूदी ने लिखी है, जिनकी वफात तकरीबन 345 हिजरी है और अखबारुज़्ज़मा का बहुत ही कम हिस्सा बच चुका है और उसके सफ़ात तकरीबन 280 है, यानी उसके सफ़ात 365 नहीं है। अब आइए चलते हैं पेशनगोइयों की तरफ। लिखा है, जब दो अदद बराबर हो जाएगा जमाने में मर्ज फैल जाएगा। यहाँ इनका इशारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2020 की तरफ है। हालांकि हमारे कदीम मुअर्रिख कभी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं किया करते थे, वो जब भी इस्तेमाल करते तो हिजरी कैलेंडर को ही इस्तेमाल किया करते थे। आइए देखते हैं ये दो अदद आज तक कितनी बार बराबर हुआ होगा इनकी वफात के बाद। जैसे इनकी वफात लिखी है 463 हिजरी यानी 1070-71 ईस्वी, तो ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से 1111 ईस्वी, 1212 ईस्वी, 1313 ईस्वी, यहाँ तक कि 2020, यानी ईस्वी कैलेंडर में भी आज तक ऐसा 10 बार हो चुका है। अब हिजरी कैलेंडर को भी देखते हैं तो 1010 हिजरी, 1111 हिजरी, यहाँ तक कि 1414 हिजरी, यानी हिजरी कैलेंडर में भी आज तक ऐसा 5 बार हो चुका है। इसलिए ये कोई माकूल बात नहीं है जो इन्होंने यहाँ लिखी है। आइए देखते हैं दूसरी पेशनगोई। हज करना रोक दिया जाएगा। अब जिसने भी ये शरारत की है उन्होंने 2020 के 16 मार्च को ये सारी चीजें लिख के इंटरनेट पे सर्कुलेट किया था, क्योंकि 16 मार्च से पहले इसका कहीं वजूद नहीं था। मार्च के पहले ही हफ्ते में ये पता चला था जब सऊदी अथॉरिटीज ने उम्रा के वीजा कैंसिल किए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये मर्ज ज्यादा फैलता है तो इस साल हज करना भी रोक दिया जाएगा। तो इस खबर को भी इन्होंने यहाँ जिक्र किया है। अब आइए देखते हैं दूसरी पेशनगोई। टिड्डियां हलाक करेंगी। अगर आप यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने 2019 में ही ये फोरकास्ट किया था कि ईस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक में, जिनमें इथोपिया है, कीनिया है, सोमालिया है, ये कहा था कि वहां टिड्डियां यानी लोकस्ट के स्वार्म्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जो फिर बाद में मिडिल ईस्ट के भी कुछ ममालिक में पहुंच सकते हैं। हत्ता कि 2020 के जून तक ये इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर रीजन पे भी पहुंच सकते हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो उस बात को भी इन्होंने यहाँ लिखा है। रोम का बादशाह इस फैले हुए मर्ज से हलाक हो जाएगा। यहाँ इनका इशारा इटली के दारुल हुकूमत रोम की तरफ है। हालांकि जितने भी हमारे कदीम मुअर्रिख रहे हैं अल-मसूदी के जमाने के, उन्होंने कभी भी रोम से ये मुराद नहीं लिया है। जब भी वो रोम लिखा करते थे तो उसका मतलब बाइजेंटीन एम्पायर से हुआ करता था, यानी जिसकी फिर ईस्टर्न प्रोविंस में कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, जो आजकल का इस्तांबुल है। इसलिए ये बात भी इन्होंने इसमें गलत लिखी है। बाजारों में मंदी होगी। जब ये मर्ज फैल रहा था तो इस साल के दूसरे महीने में ये पता चला था कि बहुत से ममालिक लॉकडाउन करेंगे,
जिन की वजह से उनकी इकोनॉमीज में एक डाउन टर्न आ जाएगा और उनकी माशी हालत काफी गिर जाएगी। उसी बात को इन्होंने यहाँ नकल किया है और ये लिखा है, जड़ों को हिलाने वाले खौफ का मार्च के महीने में अरूज होगा। यहाँ इन्होंने मार्च का जिक्र किया है। हालांकि जितने भी हमारे कदीम मौरिख रहे हैं या अल मसूदी के जमाने के स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने कभी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों के नाम इस्तेमाल नहीं किए हैं। जब भी वो इस्तेमाल करते तो वो हिजरी कैलेंडर के महीनों के नाम इस्तेमाल किया करते थे, जैसे मुहर्रम या सफर, या ज्यादा से ज्यादा वो अरबी नामों को इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी बात ये याद रख लीजिए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी द 13th ने 1582 एडी के अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया था। उसके कई अरसे बाद इसमें ये अंग्रेजी नाम इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे मार्च अप्रैल, यानी बहुत अरसे बाद ये इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। इसका मतलब जो ये वफात की डेट दिखा रहे हैं उससे तकरीबन 500 साल के जायद अरसे बाद ये नाम इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसलिए ये बात भी इन्होंने बिल्कुल इसमें गलत लिखी है। 1/3 लोग मर जाएंगे। जब ये मर्ज फैल रहा था तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि अगर इसमें कोई इकदाम न उठाए गए या कोई परहेज न किए गए तो बहुत सी आबादी इससे मर सकती है। तो इन्होंने इस बात को भी यहाँ इसमें जमा किया है। अब जिन्होंने भी ये शरारत की है उन्होंने बहुत सी खबरों को जमा करके इनको पेशन गोइयों का नाम देके इंटरनेट पे सर्कुलेट किया है, जो बिल्कुल गलत है। इन चीजों को फैलाने का मकसद ये होता है कि माशरे में एक खौफ पैदा हो और आपका जहन हालात पे सवाल न करे। मिसाल के तौर पे जहाँ ये लिखा है जमाने में मर्ज फैल जाएगा, अगर इसको चेंज करके हम ये लिखें जमाने में मर्ज फैलाया जाएगा, तो यहाँ अब आपका जहन सवाल करेगा। इसीलिए इन चीजों को आप फॉरवर्ड न करिए जो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब आइए देखते हैं शरीयत इस बारे में हमें क्या हुक्म देती है। कुरान पाक की सूरह हुजरात की 6 नंबर आयत का हुक्म ऐसा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब भी आपके पास कोई फासिक खबर लेके आए, पहले उस खबर की अच्छी तरह तहकीक किया करो। कहीं ऐसा ना हो अपनी नादानी में आप किसी कौम को नुकसान पहुंचाए और फिर बाद में आपको पछतावा हो। ऐसा ही मिलता जुलता हुक्म हमें सूरह निसा की 83 नंबर आयत में मिलता है, जहाँ ये हुक्म है कि जब आपके पास कोई मामला या खबर, चाहे वो अमन की हो या खौफ की हो, वो आ जाए तो उसको यूं ही आगे न भेजिए, इसमें पहले अच्छी तरह तहकीक किया कीजिए। चुनांचे लिखा है, अल्लज़ीना यस्तंबतूनहु मिन्हु, यानी इस मामले में वो अच्छी तरह तहकीक करे जो उसके माहिरीन हो, तब जाके चाहे इस मामले में अमल करना हो या इसको आगे भेजना हो वैसा किया जाए। यानी शरीयत की रूह से गलत खबरें या अफवाहें फैलाना गुनाह कबीरा है। फितन के बारे में काफी अहादीस है। इनमें से एक हदीस का आखिरी जुमला ऐसा है, अल-लिसानु फीहा अशद्दु मिन वक़्इ सैफ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि फितने के जमाने में अगर जबान का सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये तलवार से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आप गलत खबरों और अफवाहों को फॉरवर्ड न किया कीजिए ताकि आप गुनाह कबीरा से बचें। अब आइए चलते हैं मशहूर किताब अखबार ज़मा की तरफ। अखबार ज़मा यानी जमाने की खबर, इसे अबू अल हसन अली इब्न अल हुसैन अल मसूदी ने लिखा है, जो अल मसूदी के नाम से ज्यादा मशहूर है। इनकी पैदाइश इराक के शहर बगदाद में 893 या 896 ईस्वी में हुई थी, यानी तकरीबन 283 हिजरी में, और इनकी वफात इजिप्ट के शहर फुस्तात में 956 ईस्वी में हुई थी। ये एक बहुत बड़े मुअर्रिख थे। जैसे ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ऐसे ही अल मसूदी को हेरोडोटस ऑफ द अरब के लक़ब से भी जाना जाता है। इब्न खल्दून ने इन्हें मुअर्रिखों का इमाम कहा है। अल मसूदी ने इस किताब को 30 वॉल्यूम्स में लिखा था, लेकिन इसका बहुत ही कम हिस्सा बच चुका है। जैसे इसका एक दस्तावेज वियना ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, ऐसे ही इसका एक दस्तावेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक लाइब्रेरी में भी पाया जाता है। यानी इसका बहुत ही कम हिस्सा बच चुका है, और जो मौजूदा हिस्सा है उसके तकरीबन 280 सफ़हात हैं। अल मसूदी ने इस किताब का आगाज तख्लीक से किया है, यानी दुनिया की तख्लीक, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उसके बाद बहुत सी कौमों का इन्होंने इसमें जिक्र किया है,
اور بہت سے پیغمبروں کا بھی ذکر اس میں موجود ہے علیہ السلام۔ المسعودی ایک ٹریولر تھے، انہوں نے بہت سی جگہوں پہ ٹریول کیا، جیسے سیریا، ایران، آرمینیا، یہاں تک کہ انڈس ویلی بھی آئے ہیں، سری لنکا بھی آئے ہیں، اور افریقہ کے کچھ ممالکوں میں بھی انہوں نے سفر کیا ہے۔ جہاں جہاں یہ سفر کیا کرتے تھے وہاں کی یہ ہسٹری کو اس کتاب میں نقل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی قوموں کا سوشل لائف اور ان کے ریلیجس کسٹمز کو بھی نوٹ کیا ہے۔ المسعودی نے بہت سی قوموں کے کیلنڈر سسٹم کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں یہ ٹریول کیا کرتے تھے وہاں کی جیوگرافی کو بھی یہ نقل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کلائمیٹ کے بارے میں بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ المسعودی نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور زندگی کے آخری سال میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کتاب التمویہ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اس لیے لکھی تھی تاکہ جو ان کی زندگی کی خاص طور سے 3 کتابیں تاریخ کی تھی ان کو ایک جگہ جمع کر کے مختصر کیا جائے اور جو بھی ان میں واقعات ہو ان کو درست کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے اخبار الزمان ایک قدیم تاریخ کے بارے میں کتاب ہے۔ اخبار الزمان میں کوئی بھی ایسا چیپٹر المسعودی نے قائم نہیں کیا ہے جو پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ کرتا ہو یا جس میں پیشن گوئیاں ہوں۔ اسی لیے جو سوشل میڈیا پہ جو یہ خبر آ رہی ہے اس کو آپ فارورڈ نہ کریے تاکہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Hello friends, hope you liked the video. Please subscribe this channel and press the bell icon, like the video and share it.